हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है सारणी। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4A के प्रश्न 8 के ऑप्शन 2 तक कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में प्रश्न 8 के 3 और 4 पॉइंट को समझते हैं और फिर आगे के क्वेश्चन 1 बाय 1 समझते हैं। प्रश्न 8 है, इसमें का निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये तीसरा है, ये चौथा है। तीसरा सारणी दिया 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 और चौथा दिया 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। पहले पॉइंट 3 को समझते हैं, उसके बाद में उसको 4 को समझते हैं। यानी इसमें पंक्ति 1 2 3 स्तंभ 1 2 3 यानी पंक्ति 3 स्तंभ 3, यह है R1, यह है R2, यह है R3। तो R1 के सापेक्ष विस्तार या प्रसार करने पर लिखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 क्या है? ये पंक्ति R1 यानी पंक्ति को बोलते हैं रो और इसीलिए उसको R से प्रेजेंट करते हैं। तो R1 R2 R3 यानी पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3। तो R1 के लिए 0 लेंगे, 0 के लिए क्या होगा, यानी 0 जब ले रहे 0 ले रहे तो 0 के सामने की पूरी पंक्ति और 0 के नीचे का स्तंभ छुपा लेना। क्या बचेगा? 0 -3 3 0। तो इसको लिख देना सारणी में 0 -3 3 0। उसके बाद प्लस, फिर माइनस, -1 लेना है। अब 1 को लिया तो 1 की पूरी पंक्ति आगे पीछे छुपा लेना और ये स्तंभ भी छुपा देना 1 के नीचे का। क्या बचेगा? -1 -2 -3 0 बचेगा। -1 -2 -3 0 ये बचा। प्लस 2 लेना है। अब क्या बचेगा? 2 लिया तो पूरी पंक्ति और 2 के नीचे का स्तंभ छुपा लेना। क्या बचेगा? -1 -2 0 3 यानी -1 -2 0 3 ये बचा हमारा। अब इसको हल करना, क्या करना, यानी इनकी विकर्णी गुणा करके इनके विकर्णी गुणा से घटा देते हैं। तो 0 ब्रैकेट के अंदर 0 गुणे 0 माइनस का 3 गुणे माइनस का 3, ठीक है। और ये माइनस का 1 ब्रैकेट के अंदर -1 गुणे 0 या -1 गुणे 0 और -2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, -2 और गुणे माइनस का 2 और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का 3 और ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट के। फिर प्लस 2, अब क्या, -2 गुणे -3 यानी माइनस, इस तरह से -1 गुणे 3 तो -1 गुणे 3 माइनस का, अब ये भी माइनस का 2 गुणे 0 ये भी बड़े ब्रैकेट, ठीक। अब क्या करना है? 0 गुणे 0 यानी 0 गुणे 0 और ये माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 माइनस, अब ये -1 गुणे 0 ये क्या हो जाएगा? 0 यानी -1 गुणे 0 0। फिर अब ये माइनस माइनस प्लस और 3 यानी माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस यानी ये हो जाएगा -3 दूनी 6 और प्लस ये चल रहा है 1 प्लस 2 ब्रैकेट -1 गुणे 3 माइनस का 3 फिर माइनस माइनस
प्लस 2 × 0 0 यानी प्लस 0, ये हो जाएगा। अब ये 0 × 9 यानी 9, तो 0 × 9 माइनस 1 0 है, प्लस का 6 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा गुणे में माइनस का 6 प्लस 2 माइनस का 2 प्लस का 0, तो 2 × माइनस का 3, ये हो जाएगा 9 × 0, ये 9 × 0 0 और माइनस 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 प्लस 6 और ये 3 दूनी 6 यानी माइनस प्लस माइनस माइनस 6, तो ये प्लस का 6 माइनस का 6 कट गया, तो क्या बचा बराबर 0 + 0 बराबर 0, यानी ऑप्शन 3 का आंसर हमारा क्या है 0। क्या किया, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार किया, 0 लिया, 0 तो फिर 0 के नीचे का स्तंभ और सामने की पंक्ति छुपा लेनी, यानी इसमें क्या चलता है पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, यही चलता है। यानी जो अवयव लेंगे उसके सामने की पंक्ति और उसके नीचे का स्तंभ छुपा लेते, जो बचता उसको नोट करते, जैसे 0 में लिया तो इसके सामने इसके नीचे छुपा लिया, ये बचा, इसको यहाँ पे नोट किया, प्लस फिर माइनस माइनस लिया, 1 लिया तो 1 के पूरी पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा ये बचा, फिर प्लस 2 लिया, 2 की पूरी पंक्ति नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये बचा, इसको लिया। अब इसको हल किया कैसे, 0 गुणे यानी 0 गुणे इस विकर्ण से इस विकर्ण को घटाते, यानी गुणन, इस विकर्ण के गुणनफल से इस विकर्ण के गुणनफल को घटाएं, 0 × 0 माइनस 3 × माइनस का 3 माइनस 1 और ये माइनस का 1 × 0 माइनस और फिर माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट माइनस 3, ये है, फिर प्लस 2 फिर माइनस 1 × 3, इस तरह से माइनस × 1 3 माइनस माइनस 2 × 0, ठीक। तो इसको हल किया तो 0 × 0 3 × 9 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 × 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2 माइनस 1 × 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 2 × 0 0, ये हुआ। तो 0 × 0 + 9 9 माइनस 1 × 6 माइनस का, ये यानी 0 प्लस का माइनस का 6 तो माइनस 6 आएगा और ये प्लस का 2 माइनस का 3 और 0 3 आएगा, तो इनकी गुणा की ये क्या हो 0 + 6 माइनस 6, यानी इसका मान 0। प्रश्न 4 का पॉइंट 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड पर। अगला 4 को समझते हैं, इसमें R1 R2 R3 यानी पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 यानी C1 C2 C3। क्या करना है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या कर, R1 का ये, अब 2 लेंगे, अब ये 2 पहली पंक्ति का 2 अवयव दे तो क्या इसके पूरे सामने की पूरी पंक्ति नीचे का स्तंभ छुप जाएगा, ये बचेगा, इसको नोट कर लेना। तो 2 क्या बचेगा 2 माइनस का 5 माइनस का 1 0 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस चलता है इस तरह। तो फिर माइनस का 1 ले रहे हैं तो क्या करना, पूरी पंक्ति ये स्तंभ छुपा लेना, क्या बचेगा 0 3 माइनस 1, तो माइनस का 1 और 0 3 माइनस का 1 0, ये बचेगा, और प्लस माइनस का 2 ले लिया, यानी अब माइनस का 2 लिया तो इसके नीचे का पूरा स्तंभ ये इस तरह से छुपेगा, क्या बचेगा ये वाला इतना, तो 0 2 3 माइनस 5 ये बचा, यानी जब 2 लिया तो पूरी पंक्ति स्तंभ छुपाया, ये बचा, इसको नोट कर लिया, फिर माइनस लगाया, अब माइनस 1 लिया, फिर क्या किया यही पंक्ति छुपा ली, माइनस 1 के नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये बचा 0 3 माइनस 1 0 3 माइनस 1 0, फिर प्लस 2 लिया, 2 के लिए क्या करना, पूरी पंक्ति
ये 2 के नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा 0 2 3 -5 ये। अब इसको हल करना है, क्या करना है, इस विकर्णी गुणा को इसको 2 0 यानी इस विकर्ण के गुणनफल से इस विकर्ण के गुणनफल को घटा देते हैं, यानी इस विकर्ण के गुणनफल के से इस विकर्ण के गुणनफल को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये बराबर होगा 2 2 बाहर चलेगा तो 2 ब्रैकेट में 2 गुणे 0 और ये होगा माइनस का 5 माइनस लगा के माइनस का 5 और दूसरे माइनस का 1 और ये होगा बड़े ब्रैकेट माइनस का 1 बाहर है और जीरो गुणे 0 -3 यानी 0 गुणे 0 -3 गुणे माइनस का 1 प्लस प्लस अब ये माइनस का 2 0 गुणे माइनस का 5 -3 गुणे 2, ठीक है। यानी 0 गुणे -5 और -3 गुणे 2, इसमें 0 गुणे 0 3 गुणे -1 और माइनस बाहर है तो 2 गुणे 0 माइनस -5 -1 यानी ब्रैकेट में बच। अब इसको क्या करें बराबर 2 2 गुणे 0 0 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस यानी माइनस का 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 ब्रैकेट 0 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 3, अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस यहाँ पे ये प्लस कैसे चलता प्लस फिर माइनस फिर प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस तो माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 2 और ये 0 गुणे -5 0, अब ये माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये क्या हो यहाँ बराबर 2 गुणे 0 माइनस का 5 यानी गुणे माइनस का 5 प्लस 1 गुणे 3 क्योंकि 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही बचेगा। अब ये माइनस का 2 गुणे माइनस का 6 तो ये 2 पंचे 10 बराबर माइनस का 10 प्लस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, ये बचेगा बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 12 3 15 बराबर आएगा 5, यानी इस सारणी का मान हमारा कितना है 5। क्या किया R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार किया तो 2 अवयव लिया, 2 के लिए 2 के सामने की पंक्ति नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये बचा इसको सारणी में लिखा, फिर माइनस माइनस 1 लिया, अब क्या कि माइनस के लिए पूरी पंक्ति ये नीचे का स्तंभ छुपाया ये बचा, इसको नोट की लिया कर लिया, फिर प्लस प्लस 2 लिया माइनस का, अब ये पूरी पंक्ति स्तंभ छुपा लिया ये बचा। अब क्या किया अब जो है इसको गुणा प्रसार किया यानी इस विकर्ण से इस यानी इस विकर्णी गुणनफल से इस विकर्णी गुणनफल को घटाना है तो 2 गुणे बाहर चला 2 2 गुणे 0 माइनस -5 -1 फिर माइनस -1 0 गुणे 0 -3 गुणे माइनस का 1 ये और फिर प्लस माइनस का 2 0 गुणे -5 -3 गुणे 2 यानी 2 गुणे 0 0 और ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 5 1 5 और ये माइनस माइनस प्लस 1 और 0 गुणे 0 और ये माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस माइनस माइनस 2 0 गुणे -5 0 और -3 दूनी 6 ये तो यहाँ पे क्या बचा 0 माइनस का 5 और यहाँ पे प्लस का 3 और -2 अंदर से माइनस का 6, ठीक है। 2 पंचे 10 माइनस का और प्लस का 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 यानी 12 3 15 प्लस का और माइनस का 10 बराबर क्या है 5। और प्रश्न 8 का ऑप्शन 4 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए और
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 9 है। इसमें सारणी दी गई है। एक 3 पाई/10, 2 पाई/10, जीरो काश 3 पाई/10, साइन 2 पाई/10, जीरो साइन 3 पाई/10, काश 2 पाई/10। यानी इसमें पंक्ति कितनी, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, यानी R1 R2 R3, C1 C2 C3। ये जरूरी नहीं कि R1 R से ही आप प्रसार करें, R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी से कर सकते हैं, लेकिन हल करें क्या करना, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, यानी एक जब अब एक उठाया तो क्या करना, एक के नीचे का पूरा स्तंभ, सामने की पंक्ति छुपा देनी, क्या बचेगा हमारा ये काश 3 पाई/10 और साइन 2 पाई/10 और साइन 3 पाई/10 और काश 2 पाई/10 माइनस 3 पाई/10, 3 पाई/10 लिया। अब क्या किया, पूरी पंक्ति इसके नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा, 0 0 साइन 0 0 साइन 2 पाई/10 और काश 2 पाई/10 प्लस 2 पाई/10 लिया, 2 पाई/10 क्या किया, पूरी पंक्ति और 2 पाई/10 के नीचे का स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा हमारा ये, यानी 0 0 काश 3 पाई/10 और साइन 3 पाई/10, ये बचा। अब यानी इस विकर्णी अवयव के गुणनफलों से इस विकर्णी गुणनफल के अवयव को घटा देना है, तो बराबर होगा एक साइन काश 3 पाई/10 और काश 2 पाई/10 माइनस ये साइन 3 पाई/10 साइन 3 पाई/10 और साइन 2 पाई/10, ये ठीक, और माइनस 3 पाई/10, अब जीरो गुणे ये, जीरो गुणे काश 2 पाई/10 माइनस का जीरो गुणे साइन 2 पाई/10 प्लस 2 पाई/10 जीरो गुणे, यानी जीरो की गुणे इस तरह से करनी, जीरो गुणे साइन 3 पाई/10 माइनस जीरो गुणे काश 3 पाई/10, ये ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है, देखो जीरो गुणे काश 2 पाई/10 इसका मान भी जीरो हो जाएगा, और जीरो गुणे साइन 2 पाई/10 इसका मान भी जीरो हो जाएगा, और जीरो के साथ इसकी गुणा तो ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, प्लस 2 पाई/10 जीरो गुणे साइन 3 पाई/10 इसका मान भी जीरो हो जाएगा,
और माइनस इसका भी मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे आगे लिखते हैं बराबर 1 की गुणा अंदर, तो ये हो जाएगा कास 3 पाई/10 कास 2 पाई/10 माइनस साइन 3 पाई/10 साइन 2 पाई/10, ठीक है, माइनस 3 पाई/10। अब इसका मान हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 पाई/10, इसका मान 0 माइनस 0, और 0 से 0 जाएगा 0 ही होगा। अच्छा ये क्या होता है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका सूत्र कोण में पड़ा है, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है कास ए प्लस बी, यानी कास ए प्लस बी का ये सूत्र होता है। तो यहां पे लिख देंगे बराबर कास 3 पाई/10 प्लस 2 पाई/10, ठीक है। ये जो कास है कास बी माइनस साइन है साइन बी, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, इसको ए इसको बी, तो इसकी किसका होगा कास ए प्लस बी का सूत्र। अब ये जो है यहाँ पे कितना, ये क्या हो गया हमारा पूरा -0 और ये पूरा +0, और 0 को लिखने का आगे कोई मतलब नहीं। अब इसको बराबर हल करेंगे, कास हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, 3 2 5 पाई/10, और पाई का मान क्या 180, तो बराबर कास 5 × 180/10, ठीक, 0 से 0 काटा बराबर कास 18×5 90 डिग्री, और कास 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, यानी कास 90 का मान 0, तो बराबर इसका मान हो गया हमारा 0, यानी प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ। क्या किया इसमें, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्रसार किया, तो पहला अवयव क्या R1 का एक को लिया, तो पूरी पंक्ति पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, पूरी पंक्ति छुपाई, नीचे का स्तंभ छुपाई, ये बचा, इसको लिया माइनस, यानी चलता प्लस माइनस प्लस इस तरह से, तो फिर -3 पाई/10 ये लिया। अब इसके लिए क्या था, पूरी पंक्ति छुपाना, नीचे का इसके स्तंभ छुपाना, ये बचा, इसको नोट किया, प्लस 2 पाई लिया, इसके लिए क्या करना, पंक्ति तो पूरी छुपानी, स्तंभ 2 पाई/10 के नीचे छुपा ले, ये बचा। अब क्या किया, एक इन यानी इस विकर्णी अवयव के अवयवों का गुणनफल इस विकर्णी अवयवों के गुणनफल को घटाना, यानी इनके गुणनफल से इनके गुणनफल को घटाना, ये माइनस ये 0 गुणे cos 2 पाई माइनस 0 गुणे sin 2 पाई प्लस 2 पाई/10 चलना बाहर, 0 गुणे sin 3 पाई/10 माइनस 0 गुणे sin cos 3 पाई/10, और ये 0 को इसके साथ ये आ गया, एक गुणा अंतर कर दिया। अब ये 3 पाई/10 है, इसका पूरा 0, इसका भी 0, यानी 0 माइनस 0 प्लस 2 पाई/10, इसका 0 इसका भी 0, 0 माइनस, इसका पूरा क्या होगा 0 प्लस माइनस 0 0। अब ये जो होता है इतना का से, यानी ए बी यानी का से कास बी माइनस साइन है साइन बी, क्या होता है कास ए प्लस बी का सूत्र, इसको रख दिया, यानी कास ए प्लस बी। अब इसको हल किया, हर समान है तो अंश डायरेक्ट जुड़ गए, 3 2 5, पाई का मान 180 लिखा, पाई का मान 180 होता है, रखा इसको, 0 से 0 काटा, 18×5 यानी कास 90 का मान क्या होता है 0, इसका पूरा मान क्या है हमारा 0, यानी इस सारणी का मान 0 है। प्रश्न 9 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, यह स्क्रीन। प्रश्न 10 है, इसमें कहा है यदि सारणी दिए 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 बराबर 49 हो, तो 6 3 -18 6 6 20 2 -6 और 12 का मान बताओ, यानी इस सारणी का मान ये है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करें, पहले इसको नोट कर लेते हैं, यानी 3 1 -4 3 2 5 1 -1 3 बराबर 49, इसको बना लिया समीकरण 1, ठीक है, इसको बना लिया समीकरण 1।
क्योंकि इसका यूज करके ही इसका मान निकाल देंगे। अब हल करना है 6 3 माइनस 18, 6 6 20, 2 माइनस 3 12, ये सारी 3। अब इसमें ध्यान देना है, देखो ये जो समीकरण एक है इसमें और इसमें कॉलम यानी C1 C2 C3, इसमें C1 C2 C3 में क्या संबंध हो रहे हैं। यानी यहां पे देखो 3 का 2 गुना 6, इस 3 का 2 गुना 6, 1 का 2 गुना 2 हो रहा है। तो क्या करना, C1 से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। फिर C2 से देखते C2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3। तो C2 से हमें क्या 3 कॉमन मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, यानी रिलेशन है इसमें। फिर यहाँ पे देखो C1 इसके C1 इसके C3 इसके C3 में देखो ये 18 नहीं, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ठीक है। अब C3 में देखो क्या कॉमन है, 4 है, 16 है, 5 है, 20 है, 3 है, 12, ये यानी ये C3 इस C3 में क्या रिलेशन है, यानी इसका ये 3 गुना है और इसका ये 2 गुना, इसका भी ये क्या है 3 गुना है। तो क्या करते हैं, इसमें से C1 से 2 कॉमन लेते हैं, C2 से 3 कॉमन और C3 से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो लिखना है C1 से 2 तथा C2 से 3 और C3 से 4 कॉमन लेने पर, ठीक है, कॉमन लेने पर जब कॉमन लेते हैं तो यहां पे देखो, तो 2 C1 से 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा 3 3 1। अब जब यहां से 3 कॉमन लिया तो क्या बचा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3 माइनस। अब यहां से जो कॉमन लिया कितना 4, तो 4 चक्कू 16 माइनस का 4 और 5 यानी 4 पंचे 20 और 4 तिया 12, ये बचा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4। तो ये यानी C1 से 2 कॉमन लिया, C2 से 3 कॉमन लिया और C3 से 4 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया। अब ये क्या समीकरण एक तरफ बन रहा है। अब क्या करना है, सार्डिक का मान समीकरण ये 49, सार्डिक का मान समीकरण 1 से रखने पर, सार्डिक का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, यानी सार्डिक का मान समीकरण 1 से रखने, 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3, इसका मान कितना दिया गया 49। तो बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 और गुणे 49। इसको यहां पे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 4 3 12 दूनी 24 गुणे 49, ये हो जाएगा। और 49 की 24 से गुणा करते हैं, 4 नेम 36 के 6, 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 चक्कू 16 3 19, दुनेम 18 और 2 चक्कू 8 1 9, यानी 4 4 नेम 36 के 6 हासिल 3, 4 चक्कू 16 3 19, 2 नेम 18 के 8 और 2 चक्कू 8 1 9, यानी 6 9 8 17 8 7
एक नौ एक दस है, ये 11, यानी 1176 बराबर 1176, यानी इस सारणी का मान हमें क्या मिला? 1176। यही इसका मान याद करना। इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। इसने कहा यदि ये सारणी का मान 49 हो तो इस सारणी का मान बताओ। तो इसको क्या, इसका मान दिया है तो इसको मान हमने क्या समीकरण 1 बना लिया। अब इसको नोट कर लिया। अब इसके जो सारणी दिया गया है समीकरण 1 माना, इसके C1 को कॉलम C1 C2 C3 की तुलना की कि इसका ये कितना मल्टीपल हो रहा है, यानी इसमें इसमें क्या संबंध है। रेखा संबंध ये 3 का 2 गुना 6, 3 का 2 गुना 6, 1 का 2 गुना 2। फिर जब C2 का देखा, अब 1 का 3 गुना है, 2 का 3 गुना है, 1 का भी माइनस 1 का भी 3 गुना है। अब 4 को देखा, 4 का भी 4 चक्कू 16, यानी 4 गुना है, 5 का भी 4 गुना है, 3 का भी 4 गुना है। तो फिर क्या किया, C1 से 2 तथा C2 से 3 और C3 से 4 कॉमन लेने पर कॉमन ले लिया। 2 C1 से 2 लिया तो 3 3 1 बचा। C2 से जब 3 कॉमन लिया तो 1 2 माइनस 1 बचा। और C3 से 4 कॉमन लिया तो 4 5 3 बचा। 2 गुणे 3 गुणे 4 ये कॉमन ले लिए। फिर क्या सारणी बनी। अब ये सारणी जो है सेम इसकी तरह हो रही है, तो फिर क्या सारणी का मान समीकरण 1 से रखने पर इसका मान इसके बराबर 49 है, तो इसकी जगह पे 49 रख दिया। इसको हल किया, यानी 2 या 6 चौक 24, 24 गुणे 49, 49 मान यहां से रखा, गुणा किए तो कितना 1176 मान आया इसको। और प्रश्न 10 कंप्लीट हुआ। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड में मत। प्रश्न 11 है। इसमें कहा यदि ए बराबर सारणिक ये है तो दिखाइए कि 2a सारणिक बराबर 4 सारणिक ए। ये पूछ रहा है, यानी इसके बराबर क्या ये है और ए बराबर ये दिया है। तो लिखना है ए बराबर 1 2 4 2 है। अगर ए बराबर ये है तो सारणिक 2a बराबर क्या हो जाएगा। तो 2 सारणिक ए बराबर क्या हो जाएगा। तो जो है ए का है 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 4 4, ये हो जाएगा 2a बराबर। अब कामा 4a बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 4a बराबर हो जाएगा 4, सारणिक कितना है 1 4 2 2, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी a बराबर इतना है तो सारणिक 2a बराबर ये हो जाएगा। यानी प्रत्येक पंक्ति में 2 का गुणा, यानी 2 गुणे 2 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 चक्कू 8 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 4a बराबर ये हो जाएगा। अब दिया है सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक ए, ये दिया है। अब क्या ये दोनों बराबर हो पाए, तो दाया पक्ष बाएं पक्ष को हल करते हैं अलग अलग। तो दाया पक्ष लेते हैं 4 सारणिक ए। ठीक है, और 4 सारणिक ए बराबर क्या है ये निकाला है। तो ये बराबर हो जाएगा 4 1 4 2 2। ठीक है, अब क्या करते हैं प्रसार करने पर, प्रसार करने पर कर देते हैं। तो 4 ब्रैकेट यानी इन दोनों यानी इस विकर्ण के गुणन विकर्णी अवयवों के गुणन फल से इस विकर्णी अवयवों को हटा देते हैं। तो 1 गुणे 2 और माइनस का 4 गुणे 2, तो ये बराबर हो जाएगा 4 2 1 2 माइनस 4 दूनी 8, तो बराबर 4 और ये प्लस का ये माइनस का, तो बचेगा कितना माइनस का 6, यानी 6 चौक 24 माइनस का 24, यानी दाया पक्ष क्या मिला -24। अब लेते हैं बाया पक्ष। बाया पक्ष बाया पक्ष
बराबर क्या है, 2a, 2 साइड 2a, और 2a का मान क्या है, इसको अब आगे लिखते हैं, सॉल्व करें। 2a बराबर क्या है, 2, 8, 4, 4, ठीक है। बाया पक्ष 2a साइड 2a है इस तरह से, और 2a अब इसको क्या लिखना है, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 माइनस का 8 गुणे 4, यही तो होगा। यानी इन दोनों अवयवों के गुणनफल से इन दोनों अवयवों के गुणनफल को घटा देंगे, यानी 2 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 4 बराबर ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 8 चौको 32। अब 8 प्लस का है माइनस का 32 है, तो बराबर क्या आएगा, माइनस का 24, ठीक है। अब क्या लिखना है, दाया पक्ष, दाएं पक्ष को हल किया तो -24 आया, बाएं पक्ष को भी हल किया तो भी 24 आया, तो लिखना है दाया पक्ष दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, ठीक है। दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, यानी तो ये जो है फॉर्मेट सही है, ठीक है। तो दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष हो गया, यानी इसको दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है यदि ए बराबर, यानी ए का मान सादिक ये दिया है, तो दिखाई कि ये क्या इसके बराबर है। यदि ए बराबर ये है तो सादिक 2a बराबर क्या हो जाएगा, ये, यानी सभी अवयव 2 से गुणनफल हो जाएंगे, 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर 4a, यानी 4a नहीं, इस तरह से 4 सादिक ए बराबर 4 सादिक ए का मान ये रख दिया। अब 2 सादिक 2a बराबर 4 सादिक ए दिया है, अब इसमें दाया पक्ष लिया 4 सादिक ए, 4 गुणे, अब ए का मान ये है, अब इसका प्रसार किया तो 4 गुणे 1 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 2, तो 2 1 2 माइनस 4 दूनी 8, बचेगा माइनस का 6, 6 चौक 24 माइनस का 24, यानी दाएं पक्ष का आया क्या, माइनस का 24, फिर बाया पक्ष लिया सादिक 2a, और सादिक 2a का मान क्या है, ये निकाला है, तो ये प्रसार करने पर 4 गुणे 2 माइनस 8 गुणे 4, यानी 4 दूनी 8, 8 चौको 32 बराबर माइनस का 24, यानी दाया पक्ष आया बाएं पक्ष के बराबर, ठीक है। अब ये सादिक 2 है, इसका क्या है, जो ए है, ए के प्रत्येक अवयव को 2 गुणे से गुणा कर देना, ठीक है, इसीलिए तो 2 है, तो इसको 2 से गुणा, ये सबको 2 से गुणा कर। प्रश्न 11 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 12 है, यदि कहा ए बराबर आव्यूह ये दिया है, तो दिखाइए कि सारणिक 3a बराबर 27 सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। यानी ये दिया है, इसका मान क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये सिद्ध करना है, तो दिखाना है, ठीक है। तो इसमें दिया ए बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक, ये दिया। अब इसमें इसके बराबर ये करना है, ठीक है। तो ए बराबर इतना दिया है, तो सारणिक 3a बराबर क्या हो जाएगा, यानी 3 की गुणा पूरे सारणिक में हो जाएगा, तो काम है 3a सारणिक बराबर हो जाएगा, यानी 3 जो है ए के प्रत्येक अवयव में हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12, इसका मान ये हो जाएगा। फिर काम 27a, 27 सारणिक ए का मान क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 27 सारणिक ए का मान पूरा वैसे लिख देना, 1 0 1
और 0 और 004, इसका मान ये है। ठीक है, यानी ए बराबर इतना, तो 3.5 ए बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि 3 की गुणा ए के प्रत्येक अवयव में हो जाए। फिर 27 साढ़े ए बराबर ये हो जाए, 27 साढ़े के अंदर। अब 3 साढ़े ए बराबर 27 साढ़े ए दिया। ठीक है, इसको इसके बराबर चेक करना है क्या है या नहीं। तो लिखना है दाया पक्ष लेने पर। ठीक है, दाया पक्ष क्या है, 27 साढ़े ए, और इसका मान क्या है वो, तो बराबर ये हो जाएगा 27 1 0 1 और 0 1 2 0 0 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, पंक्ति कितनी, 1 2 3, स्तंभ 1 2 3, यानी क्या है R1 R2 R3, यानी लिखना है R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं। तो 27 ये बाहर ही रहेगा 27, और अंदर हो जाएगा। जब एक को लेंगे एक, ध्यान देना इसमें क्या चलता है, पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई, एक अवयव लिया R1 का, तो ये छुपा लिया, क्या बचा हमारा, ये इतना बचा, यानी 1 सारणिक 1 0 2 4, ये बचा। ठीक है, फिर यानी एक अवयव लिया पहली पंक्ति का, पंक्ति छुपाई स्तंभ छुपाई, क्या बचा, 1 0 2 4, फिर प्लस माइनस, फिर क्या लिया, 0 लिया। ठीक है, अब जब 0 लिया तो पूरी पंक्ति ये छुपाई, और 0 के नीचे का स्तंभ छुपा दिया, क्या बचा, 0 0 2 4, तो 0 0 2 4 प्लस। ठीक है, अब 0 लिया, अब पूरी 0 लिया, साड़ी छुपाई, ये स्तंभ छुपा लिया, क्या बचा, 0 1 0 0। ठीक, यानी जब इस 0 का नंबर आए तो पूरी पंक्ति स्तंभ छुपाइए, क्या, 0 1 0 0। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, देखो इस साड़ी के साथ में 0 का चल रहा है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको मान तो 0 हो जाएगा, और इसका भी मान 0 ही हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो बराबर 27 1 ब्रैकेट 1 गुणे 4 माइनस का 0 गुणे 2, और माइनस 0, चलो इसको भी कर लेते, 0 गुणे 4 माइनस 0 गुणे 0, प्लस 0 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 1। ठीक है, अब ये 1 गुणे 4 माइनस ये, इसका मान 0 हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 4 माइनस 0, और माइनस 0 0 माइनस 0 प्लस 0 0 माइनस 0। अब ये 0 ये भी 0, यहाँ पे क्या होगा, 1 गुणे 4, 4 से 1 गया 1, 4 बचेगा, 1 गुणे 4, तो बराबर हो जाएगा 27 गुणे 4 गुणे 1, बराबर 4 सते 28, 4 सते 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी 108, यानी दाएं पक्ष का क्या मान मिला हमें, 108। अब सिद्ध कर लेते हैं बाएं पक्ष को, इसको
यहाँ पे लिखते हैं बायां पक्ष, पक्ष लेने पर, लेते हैं। बायां पक्ष क्या है? 3 सारणी ए, और इसका मान क्या है? ये 3 0 3 0 3 6। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हुई, ये एक है यहाँ पे, ठीक है, ये एक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक, ठीक है, तो ये गुणनफल में हो जाएगा एक, तो इसका भी मान जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, इसका मान भी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो से जीरो जाएगा एक, हाँ, तो 3a का मान है 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12, ये है। अब क्या करना है? R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं। क्या चलता? पंक्ति स्तंभ छुपा छुपाई। R1 का अवयव 3 लिया, तो अब 3 के नीचे का पूरा स्तंभ और 3 के सामने की पूरी पंक्ति छुपा दी इस तरह से, तो ये क्या होगा? 3 3.5 0 और 6 12 माइनस, अब जब जीरो लेते हैं जीरो, अब जीरो क्या करना है? जीरो लिया तो जीरो की पूरी पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा लिया, 0 0 6 12 0 0 6 12 प्लस, अब क्या करना? 3 लेना, तो 3 के सामने की पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये तो 3 0 0 3 0, ये बचा, ठीक है। अब क्या करना है? बराबर 3, ध्यान देना, यानी 3 गुणे 12, यानी इन विकर्णीय अवयवों के गुणनफल से इन विकर्णीय अवयवों के गुणनफल को घटा देना, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 12 माइनस का 0 गुणे 6 माइनस का 0 और फिर 0 गुणे 12 माइनस का 0 गुणे 6 और प्लस का 3 0 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 36 बराबर 3 36 माइनस और 0 गुणे 6 0, अब ये हो जाएगा माइनस का 0 और 12 गुणे 0 0 माइनस 0 गुणे 6 प्लस 3 0 गुणे 0 माइनस 0 गुणे 3 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 3 गुणे 36, ठीक है, 3 गुणे 36 और ये 0 से 0 जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 0 गुणे 0 और प्लस का 0 से 0 3 गुणे 0, तो ये हो जाएगा 0, तो बराबर हो जाएगा, इनकी गुणा करें 3 छाक 18 छाक 18 के 8 हासिल लगे, 1 3 3 9 10 और माइनस 0 प्लस 0, तो बराबर आ जाएगा 108, ठीक है, यानी जब दाया पक्ष सिद्ध किया, हल किया, तो इसका मान भी 108 आया और बाया पक्ष जब हल किया इसका मान भी 108 आया, लिखना है अतः दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, अतः दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, ठीक है, अतः दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष, यानी इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। इसमें का प्रश्न 12 ये ए बराबर आदि ये दिया, तो दिखाइए कि ये क्या इसके बराबर है, अगर ये ए ये है तो सादिक 3 ए क्या होगा, यानी 3 ए का मतलब ए के सभी अवयवों में 3 की गुणा, तो 3 से सभी में गुणा, ए ये है तो 3 से गुणा कर दी,
तो 3 1 3 3 0 0 3 1 3 3 0 3 1 3 2 6 और 3 0 0 3 2 12 ये। फिर 27 है तो 27 सादिक ए, ये हो गया। ठीक है, फिर ये बराबर यानी सादिक 3 ए बराबर 27 सादिक ए है। तो दाया पक्ष लिए, दाया पक्ष क्या 27 सादिक ए, इसको ए बराबर ये बनाया इसको, तो मान रखा इसको R1 के सापेक्ष प्रसार किया, फिर 27 चला बाहर, तो क्या किया एक R1 से, तो पंक्ति का पहला अवयव एक है, एक लिया, फिर इसके सामने की पंक्ति स्तंभ ऐसे छुपा लिया, ये बच्चे इनको नोट किया, फिर जीरो लिया, माइनस प्लस माइनस जीरो लिया, तो क्या किया फिर ये भी स्तंभ पंक्ति छुपाई, ये स्तंभ छुपा लिया, एक के नीचे जीरो के नीचे वाला ये बचा, इनको नोट किया, फिर एक लिया, अगला एक क्यों आ रही, जब एक लिया तो भी ये छुपाया और इसके एक के नीचे छुपा लिया, ये बचा, इसको हल किया तो इसका मान आया हमारा 108। फिर बाया पक्ष लिया, कौन सा ये वाला, और इसका मान क्या ये है निकाला है, तो फिर R1 के सापेक्ष प्रसार किया, R1 R1 R2 R3 यानी 3, R1 का पहला भी 3 लिया, फिर क्या कहते 3 के सामने की पूरी पंक्ति नीचे का पूरा स्तंभ छुपा लिया, ये बचा, इसको नोट किया, माइनस जीरो लिया, तो फिर क्या करना जीरो की पूरी पंक्ति और नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये बचा, प्लस 3 लिया तो 3 की पूरी पंक्ति नीचे का स्तंभ छुपा लिया, ये बचा, इसको नोट किया, फिर इसको हल किया, यानी 3 गुणे 12 माइनस 0 गुणे 6, यानी इस इन दोनों के गुणनफल से इन दोनों के गुणनफल को घटाना होता है, फिर माइनस 0 और 0 गुणे 12 माइनस 0 गुणे 6, यानी 0 12 0 6, फिर यही 3 0 गुणे 0 0 गुणे 3 माइनस, इनको हल किया तो इसका मान भी क्या है 108, यानी दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष हमारा आएगा। अतः ये जो कंडीशन दी है सही है। और ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रश्न के साथ ही फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के प्रश्न जो हैं फिर अगले वीडियो में समझते हैं।